अरे ये क्या, यहाँ तो कड़ी पत्ता है ही नहीं, अब क्या करूँ। वैसे माँ जी ने छत पर काफी सारे पौधे लगाए हुए हैं, एक बार उनमें जाकर देखती हूँ। घूंघट वाली बहू जैसे ही रसोई से निकलकर छत पर जाती है, वैसे ही मॉडर्न बहू रसोई में अपना ऑर्डर लेकर घुस जाती है। क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना, इसके आगे तो स्विगी और जोमेटो भी फेल है। अब मैं क्या करूँ। लिली को रसोई में नमक और मिर्ची का डिब्बा दिखाई देता है। अरे वाह, मेरी लाल मिर्च और नमक, आज तो तुम दोनों मिलकर घूंघट वाली जिठानी के खाने में तूफान मचा दोगे। लिली इस तरह घूंघट वाली बहू के बनाए हुए खाने को बिगाड़ देती है और अपनी ऑर्डर पर मंगाए हुए खाने को परोसकर टेबल पर लगा देती है। वहीं जैसे ही शिल्पी छत से कड़ी पत्ता लेकर आती है, वो फौरन खाने में कड़ी पत्ता डालकर अपना खाना तैयार कर लेती है और खाना परोसकर टेबल पर एक तरफ लगा देती है। जिसके बाद टेबल पर इतना सारा खाना अलग अलग प्रकार का देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे आइटम, क्या बात है बहुआ, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी घूंघट वाली बहू कहती है, माँ जी अब इंतजार नहीं हो रहा, ये मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मेरे हाथों का खाना कैसा बना है। शिल्पी खुद खाना परोसकर अपनी सास, ननंद, ससुर और पति को देती है। खाने में इतनी ज्यादा मिर्चियाँ थी जिसके चलते सभी की जुबान जल उठती है और सभी पानी के लिए चिल्लाने लगते हैं। हाय रब्बा, बड़ी बहू किस जन्म का बदला ले रही थी, इतनी मिर्ची कौन डालता है खाने में। अरे भाभी मारना चाहती हो तो थोड़ा जहरी खिला दो, ये इतनी मिर्चियाँ, इससे हमारा पेट क्यों खराब करना चाहती हो। पानी पानी, अरे पानी पिला दो कोई। हे भगवान, तुमने तो खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ है, इतना वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सभी लोग शिल्पी को खाने के लिए बहुत सुनाते हैं। इसी का फायदा उठाकर लिली सभी को पानी पिलाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ खाना सबको परोस कर देती है। अरे अरे, ये खाना मत खाओ, इस खाने में तो बहुत मिर्ची है। माँ जी आप ये वाला खाना खाओ जो मैंने बनाया है खास आपके लिए, इसमें कोई मिर्ची नहीं है। लिली की बात मानकर सभी लोग उसी के हाथों का खाना खाते हैं, जिसके चलते सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है और सभी लिली की वाहवाही करते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सीख ले बड़ी बहू अपनी देवरानी से खाना बनाना, कम से कम तेरी तरह खाने में मिर्चियाँ तो नहीं डाली हुई है। चलो फिर सभी लिली को नेक दो। मॉडर्न बहू होकर संस्कारी होना बीबीआई आसान नहीं, इसलिए ये प्यारा सा ब्रेसलेट आपके लिए। ये ले बहू, ये गोल्ड नेकलेस तेरी पहली रसोई की रस्म के लिए। जो घूंघट वाली बहू ने अपने लिए सोचा था वो उसकी देवरानी को मिल रहा होता है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सभी के खाना खाने के बाद लिली एक थाली में शिल्पी के लिए खाना परोस कर उसके कमरे में ले जाती है। अरे ये क्या, तुम यहाँ बैठी हो, लो मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना तो खाओ। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये जोमेटो और स्विगी का खाना। ये सुनते ही लिली को एक बड़ा झटका लगता है। क्या कहा, जोमेटो और स्विगी, इसका मतलब तुम्हें सब पता था। हाँ मुझे पता था, मैंने देख लिया था तुम्हें ऑर्डर ले जाते हुए, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मेहनत पर पानी फेर दोगी। हमें बचपन से ये सब सिखाया जाता है, मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे खाना बनाना सिखाया था। मैं चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले खुश हो जाएं, लेकिन सब बर्बाद हो गया। शिल्पी की बात सुनकर लिली को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो खुद अपने मुंह से सभी को अपने किए धरे के बारे में बताती है। उसको शर्मिंदगी भी होती है, जिसके चलते घर वाले उसे माफ कर देते हैं और शिल्पी की दोबारा से रसोई की रस्म करवाते हैं। इस बार शिल्पी का खाना सबको बेहद पसंद आता है, जिसके बाद सभी उसकी तारीफ करते हैं। अब शिल्पी मॉडर्न बहू को भी अच्छा खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।